यहाँ पर हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि इन ब्रैकेट्स को हमें थोड़ा सॉल्व कर देना है। यहाँ पर ये ब्रैकेट है, इसका हो रहा है होल स्क्वायर। अब पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू हम चाहे तो डायरेक्टली इसका स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं, या फिर हम इसमें आइडेंटिटी का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज करके इसकी वैल्यू निकालती हूँ। यहाँ पे ये दो नंबर्स हैं जो कि हो रहे हैं आपस में ऐड, यानी कि x और y है जो आपस में ऐड हो रहा है, और इसका हो रहा है होल स्क्वायर, यानी कि हम इसमें x प्लस वाई के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, जो कि हमारी होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो x आएगा ab और y आएगा bc। ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पर रख देंगे तो हमको मिल जाएगा ये -2ab²c। हमने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया है। अब यहाँ पे ab का होल स्क्वायर यानी कि ab इंटू ए बी, इसको हम लिख सकते हैं a इंटू बी इंटू a इंटू बी। a इंटू ए यानी कि a स्क्वायर और b इंटू बी यानी कि b स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू हमारी आ गई a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी सी का होल स्क्वायर यानी कि बी सी इंटू बी सी, इसको हम लिख सकते हैं b इंटू सी इंटू बी इंटू सी। b इंटू बी हो जाएगा b स्क्वायर और c इंटू सी हो जाएगा c स्क्वायर, यानी कि ये हमारा आ गया b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू a इंटू बी इंटू सी। तो ये हो जाएगा 2a, b इंटू बी हो जाएगा b स्क्वायर इंटू सी। तो ये आ जाएगा 2ab²c माइनस 2ab²c एज इट इज, यानी कि ये आ गया इसके इक्वल। अब यहाँ पर जितने भी लाइक टर्म्स हैं उनको हम आपस में सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर वाली टर्म, इसके लिए कोई लाइक टर्म नहीं है तो ये एज इट इज आ जाएगी, प्लस फिर अब b स्क्वायर c स्क्वायर, अगेन कोई लाइक टर्म नहीं है तो एज इट इज। अब यहाँ पर है +2ab²c और -2ab²c, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये तो हमारा 0 ही आ जाएगा, यानी कि फाइनल आंसर आ गया हमारा ये। इसको नोट कर लेते हैं।